नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी की पिछली क्लास में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो एक डेमो क्लास थी। आज की क्लास में हम संधि को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? संधि को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। मतलब स्वर संधि भी पढ़ेंगे, व्यंजन संधि भी पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। एक ही क्लास में दोस्तों पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर 2017 में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ठीक है, सामान्य हिंदी के, और जिसमें संधि के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक, पूरी ट्रिकी क्लास लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, किताब में जो लिखा है वो तो आप किताब से पढ़ सकते हो, लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा नया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तभी तो हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो उसका कोई हमें बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा दोस्तों हम तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं संधि। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होती है ये मत पूछना भाई, है ना। स्वर और व्यंजन जो होते हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अनार का, आम का, इमली का, ठीक है, अंगूर का, आहा का तक जाता है, ये स्वर होते हैं, ठीक है। और व्यंजन का कबूतर से लेके छतरी का, त्रात रसूल का, ज्ञा ज्ञानी का, वहां तक जाते हैं, ठीक। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे देव धन आलय लिखा है तो क्या हो गया? देवालय हो गया। जगत धन नाथ लिखा है तो जगन्नाथ हो गया। और मनः धन योग हो गया मनोयोग, ठीक है। तो यहाँ वर्णों का मेल कैसे हो रहा है? देखिए दोस्तों, याद रखना वर्ण क्या होते हैं। जैसे देव है, ठीक है, तो याद रखना पहला जो वर्ण है, ठीक है, देव, ठीक है, इसमें पहला वर्ण है क्या? देव में वा लिखा है, तो बा जो है दोस्तों ये किससे मिलकर बना है? देखिए याद रखना, वा के नीचे हलंत लगा रहता है, प्लस आ होता है, ठीक है, तब जाके ये वाला बा बनता है, ठीक। याद रखना, हलंत लगा होता है, प्लस आ रहता है, तब ये कंप्लीट बा बनता है, नहीं तो वो हमेशा आधा ही रहता है। और जब भी दोस्तों हलंत लगा रहेगा तो उसकी पहचान किसके रूप में होगी? व्यंजन के रूप में होगी। मतलब हलंत वाला जो अक्षर होता है दोस्तों उसे ही व्यंजन कहा जाता है। बिना हलंत के कोई भी अक्षर व्यंजन नहीं कहलाता, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जो बा है ये आधा बा और आ से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यहां पर वा लिखा है, ठीक है, मतलब कंप्लीट वा है, तो यहाँ आ छुपा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या है? आ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? आ है। तो आ और आ मिलकर क्या बनेंगे? स्वर संधि बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों ता के नीचे हलंत लगा है, इसलिए क्या है? ये व्यंजन है, ठीक है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। और मनः योग में दोस्तों क्या हुआ है? विसर्ग लगा, इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, संधि के भेद या प्रकार, क्वेश्चन आता है संधि के कितने भेद होते हैं या संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखना, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। तो याद रखना दोस्तों, जो संधि रहता है ना, ठीक है, उसका पहला वर्ण के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी संधि है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों हमने यहाँ देखे थे देव, ठीक है, यहाँ पर आ है इसलिए ये स्वर संधि हो गया। यहाँ पर ता है इसलिए क्या हो जाएगा? ये व्यंजन है, मतलब व्यंजन संधि हो जाएगी। और यहाँ विसर्ग लगा इसलिए कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। मतलब दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले वर्ण के आधार पर ही, दो वर्ण में दोस्तों जो पहला वर्ण, दो वर्णों का मेल संधि होता है, तो पहले वर्ण के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी संधि है, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की संधियां होती है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना थोड़ा थोड़ा माइंड में, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए, जो स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। क्या होती है? जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। व्यंजन और स्वर और या व्यंजन, व्यंजन के साथ दोस्तों स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन मिल सकता है, तो वहां व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग के साथ दोस्तों जब स्वर या व्यंजन मिलेगा तो विसर्ग संधि होगी। देखिए दोस्तों, आपको कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा व्यंजन संधि में कि व्यंजन संधि है कि स्वर संधि है, ठीक है, तो वहां पहचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक। तो याद रखना दोस्तों, स्वर और स्वर होना चाहिए तभी स्वर संधि होगी, और विसर्ग में तो विसर्ग मतलब 2 बिंदी लगी रहती है, ठीक है, तो वहां विसर्ग संधि होगी। तो बाकी जो स्वर और विसर्ग को छोड़ के जो बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? व्यंजन हो जाएंगी, ठीक। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा याद रखना, आगे काम आएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, एक बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, ठीक है। तो याद रखना, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। ये पांचों नाम दोस्तों आपको याद होना चाहिए। गुण, वृद्धि, यड़, अयादि और दीर्घ, ये स्वर संधि के प्रकार है। अभी हमने संधि के प्रकार देखे 3, लेकिन स्वर संधि में दोस्तों कितने हैं? 5 भेद हैं या 5 प्रकार हैं, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं, और यहां से क्वेश्चन आता है संधि में, यहीं से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है यदि स्वर संधि से क्वेश्चन आता है तो। ठीक, तो देखिए पहचान कैसे करते हैं मैं बता दे रहा हूं। गुण संधि में एक मात्रा, अभी आप सुनते रहो, आगे जब उदाहरण देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, गुण संधि में एक मात्रा होती है, वृद्धि संधि में 2 मात्रा होती है, यड़ संधि में क्या होता है दोस्तों, या, वा और रा, इसके पहले आधा अक्षर आता है। अयादी संधि में दोस्तों ए, आय, आई, औ, आओ, आबी, अभी और आबू आते हैं। और दीर्घ संधि में दोस्तों याद रखना, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की बड़ी मात्रा लगती है। यदि ये समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो टेंशन मत लो, ठीक, आगे आपको सब समझ में जाएगा जब उदाहरण देखोगे तो। ठीक है, चलिए अब गुण संधि में मैंने बताया दोस्तों कि एक मात्रा आती है, क्या आती है, एक मात्रा आती है, प्लस री ऋषि का आता है, मतलब ये रे का रेप लगता है जो। ठीक है, जैसे आशीर्वाद में लगता है ना ऐसा रे, तो उसको कहते हैं री ऋषि का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक मात्रा आपको याद रखना है गुण संधि में। उदाहरण देखो आपको सब समझ में जाएगा। नरेंद्र में दोस्तों एक ही मात्रा लगी है। ठीक है, ये देखिए एक ही मात्रा, ये वाला ए जो होता है दोस्तों इसकी मात्रा होती है इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो वाला ए होता है इसकी मात्रा होती है इस टाइप से, डबल मात्रा लगती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल मात्रा की बात कर रहे हैं, एक मात्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार की मात्रा लगी रहेगी, एक ही मात्रा। ठीक है, यहाँ क्या होगी, गुण संधि होगी। जैसे नरेंद्र में दोस्तों एक ही मात्रा लगी है, नरेश में भी एक ही मात्रा लगी है, महेश में भी एक मात्रा लगी है, बीरोचित में भी एक मात्रा लगी है। बीरोचित जहां उनका क्या होगा, मिलाप होगा, वहां देखना है, ऐसा मत देखना कि चित में आप देख रहे हो कि छोटी की मात्रा लगी है, ऐसा नहीं। जहां बीरोचित, जैसे वीर धन उचित, मतलब यहां पर दिक्कत हो रही है ना, यहां पर मेल हो रहा है, इसलिए यहां पर मात्रा लगी सिंगल। ठीक है, इसी प्रकार से सूर्य ऊर्जा में देखिए दोस्तों यो में लगी है। ठीक है, और सप्तऋषि में दोस्तों देखिए कहां पर लगी है, सप्तऋषि में, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, इसमें रा का रेप लगा है। क्या लगा है, रा का रेप, इसको रा का रेप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आशीर्वाद लिखते हैं, आशीर्वाद। ठीक है, तो यहाँ ऐसा जो लगाते हैं ना बाकी ऊपर, वो उसको रापा रेप बोलते हैं, वो ऋषि का होता है। ठीक, तो याद रखना दोस्तों एक मात्रा रहेगी और रा की रेप रहेगी, वहां क्या होगा, गुण संधि होगी। ठीक, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले रूल दोस्तों जो किताब में लिखे रहते हैं, आ के बाद ई होता है, आ के बाद ऊ होता है, आ के बाद ऋषि आता है, तो क्या हो जाते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक, आप इतना बस याद रखना दोस्तों, बाकी सब भूल जाओ कि गुण संधि के पहचानने की बात आएगी एक मात्रा हमको देखना है और ऋषि का देखना है। वृद्धि संधि में दोस्तों 2 मात्रा होती है। देखिए एकैक में 2 मात्रा लगी है, सदैव में 2 मात्रा लगी है, वनौषधि में 2 मात्रा लगी है, महौषध में 2 मात्रा लगी है, मतलब औ की मात्रा लगी है। ठीक है, और आई की मात्रा लगी है। ठीक, तो याद रखना दोस्तों वृद्धि संधि में, वृद्धि मतलब क्या, बढ़ोतरी, मतलब हमने गुण में 1 देखे थे, वृद्धि में 2 की बढ़ोतरी हो गई भाई, तो 2 मात्रा लग गई। यहाँ पर बेसिक रूल की बात करें तो आ के बाद ए आता है तो बड़ा ए हो जाता है, मतलब आई हो जाता है। ठीक, और आ के बाद ओ आता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, मतलब यहाँ 2 मात्रा लगेंगी। ठीक, 2 मात्रा कैसे लगती हैं, ऐसे लगती हैं, 2 मात्रा कैसे लगती हैं, ऐसे लगती हैं। ठीक है, चलिए यह संधि की बात करते हैं। या व र के पहले आधा अक्षर आएगा, कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। ठीक है, आप सिर्फ आधा अक्षर देखना और वहां यार संधि लगा देना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ अत्यधिक में आधाता है, इत्यादि में आधाता है, स्वच्छ में आधा सा है। ठीक है, स्वागत में आधा सा है, मात्राज्ञा, देखिए मात्राज्ञा में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी अक्षर आधा नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखना दोस्तों मात्राज्ञा में त्रा कैसे लिखते हैं, ता धन रा बराबर क्या होता है, त्रा होता है, मतलब ये आधा ता है। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों संयुक्त व्यंजन का ज्ञान आपको होना जरूरी है। ठीक, मैं आपको पढ़ा दूंगा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक, चलिए तो याद रखना दोस्तों जहां भी आपको आधा अक्षर देखे वहां यड़ संधि होती है। नेक्स्ट है दोस्तों अयादी संधि, अय, आय, आई, औ, आओ, आबी, अभी, इस प्रकार का दोस्तों वहां पर एक आपको सेंटेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और अधिकतर दोस्तों 3 अक्षर का ही शब्द होता है। ठीक है, अयादी संधि में जैसे नयन, इसमें अय छुपा है, देखिए नयन अय छुपा है, गायक में क्या छुपा है, आय छुपा है, मतलब गई धन अक, भवन में क्या छुपा है, भो धन अन, पावक में क्या छुपा है, आओ छुपा है, भावुक में क्या छुपा है, आबू छुपा है। ठीक, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। नेक्स्ट है दोस्तों दीर्घ संधि की बात करते हैं, तो यहाँ बड़ी मात्रा आती है किसकी, बड़ा की, बड़ा ई की और बड़ा ऊ की। देखिए बालय में देखिए दोस्तों बड़ा बा है, परीक्षार्थी में देखिए दोस्तों बड़ा छा है। ठीक, रजनीश में देखिए दोस्तों बड़ी नी है, और भूर्जा में देखिए दोस्तों बड़ा भू है। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता भुर्जा, ठीक है, तो ये हो जाता गलत, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा ही आना चाहिए, छोटा ऊ की मात्रा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। और देखिए दोस्तों जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक आप पहचानोगे नहीं। एक क्वेश्चन आता है
कि फलाना शब्द में कौन सी संधि है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो पूछ ले कि परीक्षार्थी में कौन सी संधि है, जब तक आपको उसे संधि विच्छेद करके नहीं आएगा। मतलब संधि विच्छेद मतलब क्या होता है दोस्तों, जिन दो शब्दों से मिलकर बनता है वो, ठीक है, दो वर्णों से मिलकर जो बनता है दोस्तों, उनको अलग अलग करना है। जैसे विद्यालय उदाहरण के लिए, ठीक है, विद्यालय, तो आपको विद्या और आलय में इसको तोड़ के आना ही चाहिए। यदि ये नहीं तोड़ पाओगे दोस्तों तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। और ये कैसे सीखोगे, ये सीखोगे सिर्फ आप प्रैक्टिस से। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि के देखते दोस्तों। व्यंजन संधि का बेसिक रूल याद रखना, जहां भी बिंदी दिखे भाई, ठीक है, वहां माँ आता है आधा माँ, और जहां आधा माँ दिखे वहां बिंदी लग जाती है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए संगति देखिए दोस्तों, ठीक है, तो आधा माँ मतलब आ गया। ठीक, सम धन गति, तो माँ की जगह आधा माँ की जगह क्या आ गया, बिंदी आ गई। सम धन चय, संचय, आधा माँ की जगह क्या आ गया, बिंदी आ गया। परम धन तू, तो माँ की जगह में क्या आ गया, बिंदी आ गई। ठीक, उसके पहले परंतु। समधन योग, ठीक है, आधा माँ दिखा तो बिंदी लग गई। समधन सार, समसार, यहाँ पर बिंदी लग गई। ठीक, मतलब दोस्तों बिंदी को आधा माँ या आधा माँ को बिंदी से क्या करते हैं, हम एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक, बेसिक रूल ऐसा ही आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जहां आधा जा के साथ बड़ा जा, आधा जा के साथ पूरा जा, आधा ला के साथ पूरा ला, आधा चा के साथ पूरा चा और आधा टा के साथ पूरा टा दिखे, तो याद रखना दोस्तों वहां पर आधा ता से क्या होता है, आधा ता से हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे उल्लास हो गया दोस्तों तो उत धन लास हो जाता है। सज्जन हो गया तो सत धन जन। देखिए जा तो जा की जगह हम लिखा है, लेकिन आधा जा की जगह में क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है। यहाँ आधा ल की जगह में क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है। उच्चारण, तो यहाँ आधा चा की जगह में क्या आ जाएगा, आधा ता आ जाएगा, बाकी चारण लिख दिए। बृहत टीकम देखिए दोस्तों, बृहत लिख दिए, मतलब आधा टा की जगह में आधा ता आ गया और टीका को टीका लिख दिए। मतलब दोस्तों आधा अक्षर कोई भी आएगा तो वहां के लग जाएगा, आधा ता लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। सा की जगह में सा आएगा या सा की जगह में सा आएगा, मतलब सा सरोते और सा षटकोण, या तो सा षटकोण को सा सरोते से रिप्लेस करो या सा षटकोण को सा सरोते से रिप्लेस करो। देखिए बी धन सम, ठीक, तो यहाँ सा की जगह में विषम आ गया। विषाद, बड़ा सा की जगह में यहाँ बड़ा सा आ गया। ठीक है, यहाँ समा, तो यहाँ ये वाला सा आ गया। मतलब दोस्तों इस प्रकार के सा को इस प्रकार के सा में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रकार के, सा सरोते को सा षटकोण में और सा षटकोण को सा सरोते में कन्वर्ट करते हैं व्यंजन संधि में। ठीक, ना को ला में कन्वर्ट करते हैं। किसको, ना को ला में कन्वर्ट करते हैं। जैसे परिणाम, तो क्या हो जाएगा, परी, परी की जगह में परी लिख दिए और नाम की जगह में ना की जगह क्या हो गया, ला हो गया। प्रमाण, तो यहाँ ना की जगह में क्या हो जाएगा, ला आ जाएगा, प्रमाण। राम धन अयन, तो ना की जगह में क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा। भूष धन अन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ना की जगह में ला आ जाएगा, तो भूषण। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों ना को ला से कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। आधा सा और ठा, मतलब आधा षटकोण का सा और आधा सरोते का था। ठीक है, मतलब दोस्तों सिठ को सिठ, सिथ को सिथ से कन्वर्ट करते हैं। आधा सा ठा को आधा सा था से कन्वर्ट करते हैं। जैसे युधिष्ठिर को दोस्तों युधि धन स्थिर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, युधि धन स्थिर। मतलब आधा सा और ठठीरे का जहां दिखे दोस्तों वहां पर आधा सा और था थर्मस का लग जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। ता के बाद सा है, क्या है, ता के बाद सा है दोस्तों, तो याद रखना ता का चा होता है और सा का छा हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, तो देखिए दोस्तों आधा ता के बाद क्या आ रहा है, आधा सा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों आधा ता के बाद आधा सा आता है, तो ता काहे में कन्वर्ट हो रहा है, आधा चा में कन्वर्ट हो रहा है, और सा काहे में से कन्वर्ट हो रहा है, छा में कन्वर्ट हो रहा है। तो उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, और सत, सत ता काहे में हो जाएगा, आधा चा में, ये चा हो गया, और शास्त्र काहे में हो गया, छा में, तो सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। ठीक, ता का बाद सा आएगा तो ता चा में कन्वर्ट होता है और सा छा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ता प्लस हा। ठीक, जब ता के बाद हा है दोस्तों, आधा ता के बाद आधा हा है, तो याद रखना आधा ता का आधा दा और हा का धा हो जाता है। जैसे तत् धन हित, तो आधा ता का हो जाएगा आधा धा और हित का हो जाएगा, हा का हो जाएगा दा दवात का। ठीक है, इसी प्रकार से उद्धार में देखिए दोस्तों उत धनहार, तो आधा ता का हो जाएगा आधा धा और हा का हो जाएगा धा। ठीक, मतलब ता का दा होता है और हा का धा हो जाता है। ठीक है, तो उत धनहार बराबर उद्धार। ठीक, इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझेंगे। छा से पहले चा, ठीक, छा से पहले चा लगाते हैं। जैसे परिधन छेद, अनुधन छेद, तो याद रखना दोस्तों परिच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, जहां भी दोस्तों छा दिखे उसके पहले आधा चा लगता है। चलिए, 1 का 3 1 का 5, ये दो नियम और है, इनको देख लो। का कलम का खरगोश का वर्ग पढ़े होगे दोस्तों आपने, तो देखिए का खा गा घा इंगा। ठीक, तो ये होता है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले का तीसरे में कन्वर्ट होता है, मतलब का काहे में कन्वर्ट होता है, गा में, चा जा में, टा डा में,
ता दा में, और पा बा में कन्वर्ट होता है। ठीक, यदि आपको ये नहीं पता दोस्तों तो वर्णमाला को एक बार पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, देखिए दिक धन गज, तो आधा काहे में, आधा का काहे में कन्वर्ट हो गया, आधे गा में, मतलब पहले का तीसरा में हो गया। सत धन गुण, आधा ता किस में कन्वर्ट होगा, आधा दा में, तो सद गुण। ठीक, आधा ता आधे दा में कन्वर्ट होगा तो सद गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का एक ही पन्ने में मैंने पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया, देखिए दोस्तों, है ना, बहुत आसान है। विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे दोस्तों मनह धन हर बराबर क्या हो जाएगा, मनोहर। क्या हो जाएगा, मनह धन हर बराबर विसर्ग का ओ हो जाता है मनोहर। विसर्ग का र भी होता है। ठीक, निह धन आशा बराबर क्या हो जाएगा, निराशा। क्या हो जाएगा, निह धन आशा बराबर निराशा। विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, सा सलजम वाला आधा सा हो जाता है, निह धन छल बराबर निश्छल। का विसर्ग का सा भी हो जाता है, सा षटकोण का, निह धन कपट बराबर निष्कपट। विसर्ग का सा हो जाता है, मतलब आधा सा सर हो जाता है, नमः धनते नमस्ते। विसर्ग का लोप भी होता है, जैसे निह धन रोग बराबर नी रोग, बड़ा नी हो जाता है। निह धन रस बराबर नीरस, मतलब छोटा नी था तो बड़ा ही नी हो गया और विसर्ग का लोप हो गया। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल और अंतः धन कर बराबर अंतःकरण। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ऐसी संधि हैं जब तक आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 1000 शब्द आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 1000 शब्द प्रैक्टिस कर लेना भाई। ठीक, कंपटीशन बहुत है ना, ऐसा मत सोचना कि छोटा सा वीडियो देख के, देखिए रूल इसके बाहर नहीं जाएंगे, 1-2 रूल और हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों तो आपको वो वाले रूल भी बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और यदि समझ में आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।